ज़्यादा नारे लगाने की अपेक्षा से आप भावों से ही सब कुछ करें, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है अपने को। आप लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, लेकिन हमने इसको देखा भी है, पढ़ा भी है। विचित्र सा है, लेकिन ये चित्र नहीं किंतु विचित्र है। क्या है? वर्षा काफ़ी तेजी से हुई और यह स्थान कुंडलपुर की है। वर्षा रुकने के उपरांत हम ऊपर वंदना हेतु जा रहे हैं। चारों तरफ से इतने झरने प्रारंभ हो गए थे, सब अपने अपने लक्ष्य की ओर झरने जा रहे थे। उसी बीच में थोड़े से रुक करके हमने एक झरने की ओर देखा। आवाज़ तो हो रही है, लेकिन उस आवाज़ के साथ एक दृष्टि में वह दृश्य आया, विस्मित हो गया। फिर सोचा केवल विस्मय करना ठीक नहीं होता, अध्ययन भी होना चाहिए। सोच करके उसको और गौर से देखता रहा। जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास कोई आधार, कोई वस्तु नहीं है, और वह सरपट नीचे की ओर भी आता कभी, और कभी ऊपर की ओर भी जाता। पानी में वो मछली है। मछली के पास तो कोई पैर होते नहीं, सरकता है। उस पानी में भी वह कुछ बाहर भी आ रही है, उसके पूंछ इत्यादि, किंतु नीचे की ओर न जा करके वह ऊपर की ओर जा रहा। ध्यान में आ रहा? आपको समझ में आ रहा? नीचे के तो प्रवाह के साथ तो आना स्वाभाविक है, लेकिन प्रवाह से विपरीत जाना, और वो भी किसी साधन के, क्या आप जा सकते? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? ये संभव नहीं है। बर्फ के ऊपर से भी आप लोग खिसकते हैं, उसमें भी कुछ संयम रखना पड़ता है, लेकिन वह मछली कैसे संयत होकर के ऊपर की ओर जा रही है, इसका आप अध्ययन कर लीजिए। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, किंतु उसमें संयम की बड़ी बात होती है। इसको देखने के उपरांत मुझे ऐसा लगा, हमने अपने पास जो कोई भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का उपयोग नहीं किया, और उन क्षमताओं को गौण करते हुए हमने अपनी वृत्ति को अन्यत्र विपरीत दिशा में ही लेना प्रारंभ कर देते। शिक्षा इसीलिए दी जाती है वह विपरीतता से बच सके। शिक्षा के द्वारा हमेशा हमेशा उन्नति की ओर जाना चाहिए, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि के अभाव में वह शिक्षा किसी काम में नहीं आती। प्रयोजन क्या है, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रयोजन आज योजना दूर रह जाता है, विदेशी शिक्षा के कारण ऐसा हो रहा। इसको कहते हुए मुझे कोई भी कष्ट नहीं होता,
यह सही है। किसी को ये बुरा लग सकता है, लेकिन उसको हम सोच करके बुरा को भी बुरा बना सकते हैं। हम दूसरे को शिक्षा देने की अपेक्षा से दूसरे के सामने हम वह कार्य प्रयोग में ला करके दिखाए जिसके द्वारा आश्चर्य भी होगा और कई लोगों को एक प्रकार से शिक्षा भी मिलेगी। शिक्षा मतलब दृष्टि मिलेगी। दृष्टि का अर्थ क्या? अभी आंख नहीं है क्या? आंख तो है, लेकिन भीतरी आंख काम नहीं कर रही। इसको बोलते हैं दृष्टि का अभाव। विदेशी शिक्षाओं से ये ज्ञात होता है, जैसे कोई किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, अब किसी कंपनी में वह जाना चाहता है और कंपनी बुलाती भी है, भैया इस प्रकार की योग्यता हो तो आ जाओ। तो वो आ जाते हैं, तो हमारे कंपनी में या आपको काम करना है। ये तो मुझे नहीं आता, हम ट्रेनिंग देंगे आपको, हम ट्रेनिंग देंगे आपको 2-3 महीने, जो कुछ भी है। अब जो पढ़ा है वो काम में नहीं आएगा। सुन रहे हैं आप? वो पढ़ाई किस काम की? माता पिता को पूछ लो, निर्णय तो उनका था। तो वह सोचता है ये जो बताएंगे वो अब सीखना होगा। ट्रेनिंग का अर्थ ये होता, जो सीख करके आया उसमें कुछ और सुधार हो तो बात अलग है। अब श्री गणेश पुनः करना होगा। श्री गणेश तो बहुत पीछे रह गए। श्री गणेश किसको बोलते मालूम है आपको? श्री गणेश का था शुरुआत। अब पढ़ाई ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई। कोई भी जो पढ़ा हुआ था वो काम में नहीं आ रहा। इस प्रकार की शिक्षा की प्रणाली ने भारत को पंगु नहीं बनाया, लुल्ला नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, बनाया वह अंधा, जो दृश्य को देख ही नहीं पाता। किंतु जिसके पास आंख नहीं है वो प्रयोग करता है तो सीधे सीधे आपको बचाते हुए वो चला जाता, अपना काम कर जाता है। यह नैसर्गिक उसको शक्ति मिली है मछली को, तो उसके माध्यम से वह आपको विस्मित करा तो ऊपर की ओर चली जाती। ऐसी कौन सी विशेषता है उसके पास? आप श्वास ले रहे हैं, पानी में तो आप श्वास ले नहीं सकते, क्योंकि उस पानी में जो श्वास प्राणवायु है उसको ग्रहण करने के आपके पास कोई भी संरचना शरीर के पास नहीं है तो उसको स्वीकार कर सके। उस मछली के पास वह भी है, बहुत थोड़ी, जो वहां तैर रही है, तैरते हुए श्वास भी ले रही है और वह विपरीत नीचे की ओर न जा करके पानी से बिल्कुल विपरीत दिशा में वह जा रही है। असंयम के घेराव में रहते हुए भी संयम यही काम करता है, करना चाहिए। ये संयम का प्रयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का नाम है जहां पर सुविधा नहीं है, जहां पर प्रतिकूलताएं हैं, जहां तो हमारे लिए शिक्षण मिला ही नहीं, लेना भी नहीं है, फिर भी उसी के बीच में रह करके 5 इंद्रियों के विषय हैं, मन का विषय है। 5 इंद्रियों को बंद भी कर रहे हैं, लेकिन मन को कैसे समझाएं?
मन को पहले ही समझाया गया है, तब वह संयत होता है। तब वह पूरी जनता को या पूरी दुनिया को विस्मय में डाल देता है। यह संभव नहीं है, असंभव है, संभव कैसे हो रहा है? इसी का नाम तो संयम है। संयम यह है, आप लोगों को असंयम में ज़्यादा रुचि नहीं लेना, यही संयम की ओर एक प्रकार से रास्ता खोल देता है। यदि यह आप नहीं कर पाए, निश्चित रूप से अगले जीवन में जाकर के पश्चाताप अवश्य करेंगे। आप अपने बच्चे को समझाते हैं, वो उल्टा काम करता है, फिर समझाते हैं, लेकिन आप क्योंकि उसको बड़ा बनाना है ये संकल्प ले चुकी, इसलिए उसकी गलती को थोड़े से सहन करते हुए, कान भी पकड़ते हुए, पकड़ते ही क्या नहीं कान, एक हाथ से कान पकड़ो और एक हाथ से गाल में, क्या बोलते हैं उसको, नहीं थप्पड़ तो मालूम है, आवाज आती है, किंतु सहला देते हैं, सहला, हिलाते नहीं उसको, सहला देते हैं। इस सहलाव के कारण इस थप्पड़ को भी वह भूल जाता है। इस सहलाव में जादू है, लेकिन यह हाथ से नहीं होता, यह भीतरी मानसिक तत्व से हुआ करता है। उसके मन को आप एक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसको यूं कह दो सम्मोहित करते हैं। सम्मोहित एक शब्द बहुत है तो, लेकिन उसमें अहित का कोई उद्देश्य नहीं रहता, हित का उद्देश्य रहता है। अभी वह थप्पड़ जो लगाया है, वह हाथ लगाने से अभी भी दुख हो रहा है, लेकिन वह भूल जाता है। इसको बोलते हैं प्रशिक्षण, इसको बोलते हैं दिशाबोध, इसको बोलते हैं संयम। हम असंयम की धारा में बहना नहीं चाहते, किंतु हम यह सीखे, प्रवाह में डूब चाहता है, ये निश्चित बात है, लेकिन प्रवाह के अनुसार यदि बहता है तो उसको सीखना अथवा तट भी मिल जाता है। इस तट को पाने के लिए हमें प्रवाह से डरना नहीं, किंतु प्रवाह के विपरीत भी नहीं जाना। प्रवाह जिस ओर जा रहा उसी में से थोड़ा सा पानी काटते हुए तिरछे यूं जाए, अवश्य ही तट उसे मिल जाता है। ये प्रवाह कभी भी आपको प्रतिकूल नहीं महसूस होगा, किंतु हम प्रवाह में तैर नहीं रहे हैं, तैर सकते नहीं हैं, लेकिन वह डुबा सकती है, ये निश्चित बात है, लेकिन हम थोड़े थोड़े बहुत पानी को काट लेंगे। तीर की ओर जैसे जाते हैं वैसे पानी का प्रवाह हमारे लिए बाधक नहीं होता। सीधे उसके साथ यूँ करेंगे तो निश्चित रूप से वो पानी का भार हमारे ऊपर आकर के डूब जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने कर्म का एक प्रवाह है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में थोड़ा सा परिवर्तन करने से निश्चित रूप में उस प्रवाह में हम बच सकते हैं। हमेशा बचें ये संभव नहीं है। कर्मों के भी प्रवाह होने के कारण हमारी शिक्षा भी फेल हो सकती है और होती है। होती है तो फिर क्या, शिक्षा न ले, शिक्षा न ले ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु अभिभावक थोड़ी सोच ले, बच्चों को आप बाध्य करके कोई विषय का निर्णय नहीं देना। बच्चों को बाध्य करके इसलिए नहीं देना क्योंकि उस कच्ची उम्र में वह आपके अनुसार ही चलना चाहेगा, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या कौन सी शिक्षा लेना।
सारी यहाँ की शिक्षा प्रणाली को, सारे यहाँ पर शिल्प को, सारे यहाँ की कलाओं को, सारे यहाँ पर जीवन जीने की सामग्री को ध्वस्त समाप्त कर दिया गया है। तो भारत का हाल ये हुआ है। इसलिए आप लोगों को शिक्षा कौन सी है ये पहले देखना होगा। चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं तो हाल बहुत खराब है। जो औषध रिएक्शन कर रहा उस औषध को छोड़ा नहीं जा रहा, जीवन पर्यंत आपको लेना ही पड़ेगा। कई व्यक्ति आकर के रोगी लोग मेरे पास हाथ छोड़ करके महाराज जी का आशीर्वाद दे दो, क्या है मेरा दवाई छूट जा। अब हंस भी रहे हो आप और दवाई लेते क्यों हो? पहले शुरुआत में तो उन्होंने कहा बस 2 पुड़ियाँ ले लो सब काम हो जाएगा। अब पुड़ियाँ बढ़ती जा रही है, मात्रा बढ़ती जा रही है और छोड़ नहीं सकते। उन्होंने ये पहले कहा बीच में छोड़ोगे तो जब आज तक जो लिया है वो सब खराब हो जाएगा। इस बीमारी के कारण वह हैरान हो गया। हजारों व्यक्ति इस प्रकार मेरे पास आ जाते हैं। औषध वही है जो गुणकारी हो। यदि वह गुण हो रहा है, धीमे हो रहा है तो उसको थोड़ा सा बदला जा सकता है, लेकिन यह जीवन पर्यंत का काम मुझे समझ में नहीं आता। असह्य की मात्रा ऐसी हो गई, भोजन करना आवश्यक है लेकिन कुछ भी भोजन कर लो ये गलत है। जो भारत में चिकित्सा पद्धति से उसको आहार के ऊपर ही रखते थे, आज आहार कुछ भी ले लो लेकिन कम करते जाओ। कुछ भी ले लो, कितनी बार भी ले लो, बार बार भी ले लो तो कोई बाधा नहीं। अरे यदि आप एक बार भोजन कर लिया तो दूसरे भोजन के बीच में जो अंतराल है 3-4 घंटे का, उसको यदि उपयोग में नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से आपका आहार विष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आज यह शिक्षा दी जा रही है, चिकित्सा दी जा रही है कि आप तो थोड़ा 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 लेते रहो। शक्कर की बीमारी, डायबिटीज, मधुमेह ठीक हो जाए, ठीक तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। कब रुकेगा? रुकना थोड़ा सा रुक तो जाएगा लेकिन आप लेते चले जाओ। यह पाचन शक्ति के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। जितनी भूख लगेगी उस भूख को सहन करना पड़ेगा 3-4 घंटे, ताकि उसी उष्णता के कारण उसका पाचन हो जाएगा। ये आज चिकित्सा में कोई नहीं बताता, इसलिए मैं कहता हूँ धीरे धीरे विश्व में सबसे ज़्यादा यदि शुगर की बीमारी है तो भारत में है, और शक्कर भी यहाँ पर काफ़ी उत्पन्न होता है। गन्ना गन्ना मुन्ना सुन लो पहले, इस गन्ने के चक्कर में आ जाओगे, गुड़ का अमृत आपको मिलेगा ही नहीं। गुड़ और शक्कर कोई विशेष वस्तु नहीं है, ये विज्ञान की करामत है, ये विज्ञान की कृपा है। उसके जो सत्व था उस सत्व को मालिश और मालिश के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है और उस शक्कर से आप प्रभावित हो जाते हैं और गुड़ की चाय भी आपको अच्छी नहीं लगती। गरीब लोग और किसान लोग उसी को पीते हैं और आप इसको पीते नहीं, इसलिए शुगर की बीमारी गरीबों को नहीं होती जो मेहनत ज़्यादा करता है। और आप लोगों को तो गाड़ी में लुढ़कते रहते हैं, वो छोड़ेंगे ही नहीं। इस बात को सभी लोगों ने अध्ययन कर लिया, सुन लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन छोड़ नहीं सकते। इसको बोलते हैं सफेद जहर। शक्कर को जहर कहा जा रहा है लेकिन फिर भी लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। आज शक्कर की एक प्रकार से जो स्वादता है वो स्वाद की मात्रा बढ़ गई है,
दूसरा कृत्रिम शक्कर का निर्माण हो गया, जिसको सैकरीन आप लोग बोलते हैं। गुणित क्रम से मीठा तो बढ़ गया, लेकिन उसको हजम करने की क्षमता आपके पास नहीं है, रोग की वृद्धि होती चली जा रही है। और पढ़े लिखे जो है ना, इसको जानते हुए भी उसको आंख बंद करके ले रहे हैं। उनकी वह पढ़ाई हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है। उनको देखा देखे अनेकों व्यक्ति उसका प्रयोग करते चले जा रहे हैं। भारत की दशा शिक्षा के कारण नीचे नीचे की ओर जा रही है। ये कहते हुए हमें कभी भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग कहने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल पा रही। समय आपका हो गया, आज थोड़े सा समय कम था। मछली के उदाहरण के माध्यम से आपकी गतिविधियाँ हमने आपके पास ही रखा है कि ट्रेनिंग लेकर के इन बच्चों को एक प्रकार से उस अध्ययन से वंचित करना आप लोगों ने सीखा है। अभी भी आपकी यदि नींद ठीक नहीं खुलती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नींद की गोली लेकर के 12 बजे तक सोने की अपेक्षा से बिना गोली लिए उसमें भी निद्रा के बहुत मात्रा काम हो जाते चल सकता है। कुर्सी पर बैठे बैठे आप ये ले सकते हैं, आधा घंटे में भी आपको ज़्यादा सोने की कोई आवश्यकता नहीं। निद्रा आवश्यक तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। एक पुस्तिका हमने पढ़ी थी, आपको भी मिल जाए तो उसको पढ़ लेना चाहिए। वृद्धावस्था में तो कम से कम ज्ञान तो हो ही जाएगा आपको, लेकिन ज्ञान संयम के अभाव में हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। और हमें अपने कषायों के ऊपर, अपने असंयम के ऊपर, अपनी गतिविधियों के ऊपर एक लगाम, एक प्रकार से उसको अनुशासित करने में हमें उपयोग करना चाहिए। अन्यथा प्रतिभा क्षेम के माध्यम से मिली है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से आज उस ताप को ऐसे घुमा दो जो वह शीत के रूप में परिवर्तित हो जाए। हमारी धारणाओं में एक क्षमता है कि भारतीय शिक्षा इसी को बोलते हैं, हमारी धारणाओं में इतनी क्षमता है, हम बर्फ के ऊपर बैठ करके भी पसीना ला सकते हैं। है कोई इसके बाद? गर्मी को हम सर्दी में और सर्दी को हम गर्मी में बदल सकते हैं अपने मनोयोग के माध्यम से। हमारा मन यदि संयत होता है तो ये कार्य होता है, अन्यथा ऋषि लोग वह बर्फ में रह करके तपस्या कर कैसे सकते हैं। वही आहार, वही सब विहार आदि सब कुछ क्रियाएं हैं, लेकिन एक प्रकार से हम भारतीय संस्कृति को खोल करके उसका उपयोग करते हैं। तो आज भी इस पंचम काल में भी हमें उस सुख और शांति का अनुभव हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।